नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपीए क्लासेस में। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का हल का मतलब क्या हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, मतलब कि अगर उसमें एक चर है तो उसका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। जबकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विभिन्न हलों का कोई अंत नहीं है। ठीक है, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब बोला ये है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है। ठीक है, जबकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विभिन्न हलों का कोई अंत नहीं, मतलब कोई अंत नहीं है, मतलब अनगिनत हल है। अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलिए मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x + 4, ठीक है, बराबर कितना 0। क्या लिखा है, x + 4 बराबर 0। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, ये एक चर में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चर x है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि 2y - 4 बराबर 0। ये भी एक चर में है क्योंकि चर केवल y है, इसमें चर केवल x है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से हम y का मान निकालें तो देखिएगा क्या होगा, 2y और ये जो -4 है, जब राइट साइड आएगा तो साइन चेंज होगा, तो कट जाएगा ना, 2 से 2 दूना 4, यानी कि क्या मिलेगा फाइनली, y बराबर 2। मतलब एक ही मान आया, y बराबर 2। अगर इसे हल कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस में जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो गया। तो यही चीज़ है कि अब इसका भी इस समीकरण का एक ही हल हुआ। ठीक है, इसका एक ही हल हुआ ना। तो चूंकि क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एक चर था, केवल x था। इसमें भी एक ही हल हुआ, क्यों, क्योंकि यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, केवल y था। बातों को आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, तो ये था एक चर वाला। बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम 2x + 3y बराबर 12, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, मतलब कि इसमें चर कितना है, दो है, एक x और एक y। ठीक है, जब दो चर हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है। अभी हम आपको बताए हुए हैं, तो कैसे ज़रा देख लेते हैं ना, फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सारणी कुछ ऐसा ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसमें x और इसमें y। यहाँ से अगर हमें x का मान निकालना है तो x के मान को अलग करेंगे, अगर y का मान निकालना है तो y के मान को अलग कर लेंगे। हमें x का मान निकालना है ना, तो क्या कर लेते हैं कि 2x बराबर, उसको अलग कर लिया। अब 2x, हमें चूँकि x का मान निकालना है तो उसको रख लिए, और इसके साथ क्या है, प्लस में 3y, इसको हम उधर भेज देते हैं। तो पहले से 12 था और ये 3y प्लस में है, जब राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 3y। इसलिए यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 12 - 3y बट्टा कितना हो जाएगा, ये जो 2 कोफिशिएंट है गुणांक के रूप में वो चलाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे कि अगर y का मान रखिएगा तो x का मान निकलेगा। चलिए हम y का मान 0 रख लेते हैं, कितना, 0। समझना है, जब y का मान 0 रखिएगा तो x का मान क्या होगा, x बराबर इसी में रखना है, 12 - 3 × y के स्थान पर क्या लिया है, 0 बटा कितना, 2। अब देखिए 12, अब 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी कि 12 में से 0 घटेगा तो 12 ही होगा, बटा कितना, 2। 2 से कट जाएगा, 2 × 6 = 12, यानी कि क्या मिला, 6 मिला, x का मान 6 मिला। इसी प्रकार से और भी बहुत सारा हम रख सकते हैं। अगर रख लिए हम y का मान 2, ठीक है, तो y का मान जब 2 रखेंगे तो x क्या होगा, इसी में रखेंगे ना, इसी में रखेंगे, 12 - 3 × y के स्थान पे 2 बटा कितना, 2। 12 - 3 दूना 6 बटा 2, यानी कि 12 में 6 गया, 6 बटा कितना, 2। 2 से कट जाएगा ना, 2 × 3 = 6, यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। हम क्या देख पा रहे हैं कि जितना x का मान रखेंगे उतना ही y का मान आएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए हम अगर ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं आपका 4। ठीक है, y के स्थान पे 4। तो जब y के स्थान पे 4 लेंगे तो x बराबर क्या होगा, 12
-3 इंटू वाई के स्थान पे 4 रखेंगे, बाई 2 तो बाई 2, 12 माइनस 4 तिहाई 12 बटा कितना 2, ठीक है। 12 12 कैंसिल, 0/2 और 0/2 का मतलब क्या हुआ 0, यानी कि y का वैल्यू हम 4 रखे थे तो x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण था, दो चर में रैखिक समीकरण था, तो जब दो चर रैखिक समीकरण में हम x का मान रख रहे हैं तो y का संगत मान निकल रहा है, और जब y का मान रखेंगे तो x का संगत मान निकल रहा है, ठीक है। मतलब क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अनगिनत होता है, अपरिमित रूप से अनंत होता है, अपरिमित होता है या फिर अनंत होता है, जैसे कह लें, ठीक है। आप इस बात को मतलब समझ चुके होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है, अद्वितीय होता है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो होता है अनंत होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितना y का मान रखते जा रहे थे x का मान निकल जा रहा था। तो ऐसा हम मतलब अनगिनत रख सकते हैं। आप इस बात को अब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ओके, तो हम अब आप लोगों को उदाहरण बना के दिखाते हैं। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए उदाहरण 3 देख लेते हैं। समीकरण x + 2y = 6 के चार अलग हल, चार अलग अलग, ठीक है, चार अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। चूंकि हमें समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 6 के चार अलग अलग हल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं ना कि x + 2y बराबर कितना है 6 है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या होगा, पहले से 6 है, इस 2y को हम इधर भेजेंगे तो इधर प्लस में है ना, जब लेफ्ट साइड है तो प्लस में, जब राइट साइड भेजेंगे तो साइन चेंज होता है, क्या हो जाएगा 2y, ठीक। हम इसी में रखेंगे y का मान तो x का मान निकलेगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है। हम आपको यहाँ पे एक सारणी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें x और इसमें y। तो समझिएगा कि अगर हम लिखेंगे कि जब y बराबर ले लेते हैं ना 0, y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर इसी समीकरण में रखेंगे, x बराबर 6 - 2y, तो 6 - 2 इंटू y के स्थान पर क्या लिया है 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 0, यानी कि x बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। मतलब क्या कि जब हम y का मान 0 लिए तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। चलिए फिर लिख लेते हैं कि जब y बराबर 1 लेते हैं 1, इसलिए x क्या होगा इसी समीकरण में रखेंगे ना, ठीक है। x कितना है 6 - 2y, तो 6 - 2 इंटू y के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो x बराबर कितना होगा 6 - 2 × 2, x बराबर 6 में से 2 गया 4, ठीक है। चलिए फिर रख लेते हैं कि जब y बराबर कितना 2 रख लेते हैं, ठीक है, इसलिए x बराबर क्या होगा इसी समीकरण में रखेंगे 6 - 2 इंटू y के स्थान पे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2 × 4, यानी कि x बराबर 6 में से 4 गया 2, ठीक। एक और रख लेते हैं क्योंकि 4 हल ज्ञात करना है ना, कि जब y बराबर अगर 3 रखेंगे इसलिए x बराबर क्या होगा, क्या है 6 - 2y, 6 - 2y, तो 6 - 2 इंटू y के स्थान पे क्या रखेंगे 3, कितना 3, तो x बराबर क्या होगा 6 - 3 दूना 6, यानी कि 6 में 6 गया 0। हम क्या देखें कि जब y का मान 0 रखे, तो x में कितना आया 6 आया, x में 6। फिर जब y का मान 1 रखे, तो x का मान कितना आया 4, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। फिर जब x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू जब 2 रखे तो x का वैल्यू 2 आ गया। उसी प्रकार y बराबर 3 रखे तो x का मान कितना आ गया 0 आ गया।
हमसे एक प्रश्न पूछा गया था कि समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात करना था। तो 4 हल हो गया, कौन कौन सा? तो 4 अलग अलग हो गया, 6 0 4 1 2 2 और 0 3। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए और अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। उदाहरण 4 बोला है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। कुछ समीकरण हमें दिया गया है और इस प्रत्येक समीकरण का 2 हल ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट है 4x + 3y = 12, दूसरा है 2x + 5y = 0 और तीसरा है 3y + 4 = 0। तो चलिए हम पहले को हल करते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है कि 4x + 3y = कितना दिया है? 12 दिया है। हम अभी बोले थे ना कि जिसका मान निकालना होता है उसको हम रखेंगे, बाकी को साइड कर देंगे। क्योंकि x का मान निकालते हैं, हम y का भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे x का मान निकालते हैं तो x के गुणांक के रूप में 4x है तो वो तो रहेगा। अब यहाँ पे 3y प्लस के रूप में ना उसको हम साइड करते हैं, यानी कि राइट साइड भेजते हैं। राइट साइड पहले से 12 है और ये 3y प्लस में जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 12 - 3y / कितना? 4। और हमें इसी में रखना है x या फिर y का मान। ये x हुआ और ये y हुआ। अब हमें चूंकि 2 हल ज्ञात करना है तो y में हम 0 ले लेते हैं। y का वैल्यू कितना? 0। y का वैल्यू 0 तो लिखेंगे कि जब y = 0 इसलिए x बराबर, समीकरण क्या है? x का मान 12 - 3 × y के स्थान पर क्या रखे हैं? 0/4। ठीक, तो हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 और 0, 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 12 में 0 लेंगे तो 12 ही, 12/4 यानी कि 4 से कटा देंगे, 4 × 3 = 12, यानी कि x का मान कितना आ गया? 3। x में लिख देंगे 3। चलिए इसी प्रकार लिखेंगे कि जब y बराबर, ठीक, इसी समीकरण में अगर हम y का मान 4 लेते हैं, कितना? 4, या फिर y का मान 2 ले लेते हैं, तो यहाँ से जब y = 2, जब y = 2 इसलिए x बराबर, x बराबर अब इसी में रखेंगे 12 - 3y, 12 - 3 × y के स्थान पर क्या लिया है? 2 / क्या था? 4, /4 था। यहाँ से x और क्या होगा? 12 - 3 दूना 6, 6/4। ठीक, 6/4। अब समझना है कि x का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना है। x बराबर, तो 12 में 6 हो गया, 6 बटा कितना होगा? 4, यानी कि 2 से घटाएंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी कि 3/2, और 3/2 का मतलब क्या? 1.5। चलिए तो हम क्या देखें कि हम y का वैल्यू 2 रखे तो x का वैल्यू कितना है? 1.5 आ गया, 1.5। चूँकि 2 ही हल ज्ञात करना था इसलिए हम 2 ही ज्ञात किए। ठीक है, ये पहला था। ठीक है, तो चूँकि 2 हल ज्ञात हो गया तो हम इसको लिख देंगे भाषा कि अतः समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल क्या क्या है? 2 हल आपको दिख रहा है, 3 0, x में 3 y में 0, तो लिखेंगे 3 0 तथा 1.52 है। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये है 2x + 5y = 0 दे रखा है। तो यहाँ से हम 2x बराबर, 2x का मान निकाला है, तो x का मान निकाला है तो यहाँ से 2x बराबर ये 5y प्लस में है। ठीक है, जब राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, -5y। इसलिए x बराबर क्या होगा? -5y बाई, अब x गुणा के रूप में 2 है वो चलाएगा नीचे। अब इसी में हम रखेंगे x और y। चलिए हम अब ज़रा सोचते हैं कि हम क्या रखें।
ठीक। y के स्थान पर रखना है, y के स्थान पर जो भी रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो y के स्थान पर ले लेते हैं कितना, 0, y के स्थान पे 0, तो लिखेंगे कि जब y बराबर 0 इसलिए x बराबर, अब x बराबर क्या है -5, तो -5 इंटू वाई, तो y के स्थान पे क्या लिए थे 0/2, तो बाई 2। अब 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0/2, और 0/2 का मतलब क्या हुआ 0, x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, लिख देंगे। मतलब y में 0 रखे तो x में भी 0 आ गया। चलिए अगर हम ले लेते हैं y में 2, तो लिखेंगे कि जब y बराबर 2 इसलिए x बराबर, इसी में रखेंगे ना, -5, तो -5 इंटू वाई, ठीक है, y के सामने क्या रखेंगे 2 बाई कितना है 2, तो बाई 2। अब 5 दूना 10, 10/2, 10/2, 2 से 2 5 10, कितना आया माइनस में 5, तो हम क्या लिखेंगे कि था समीकरण 2x + 5y बराबर 0 के दो हल कितना, कौन सा 0 0 तथा -5 2 है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा है (3y + 4 बराबर 0). 3y + 4 बराबर 0, देखिए ये एक चर में है, तो इसका आंसर एक ही आएगा, मतलब अद्वितीय होगा। लेकिन जब इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर देंगे तो फिर वहाँ से कुछ इसका आंसर दूसरा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखने पर जब ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, चूंकि ax यहाँ पे x तो है नहीं, तो जब मतलब ax नहीं है तो उसे हम क्या लिखते हैं 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 में x से गुणा करेंगे तो फिर 0, यानी बात खत्म, x खत्म हो जाएगा। प्लस by के स्थान पर क्या है 3y, ठीक है, +4 तो +4 बराबर 0, तो बराबर 0, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम इसे तो ax + by + c बराबर 0 के रूप में तो लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है, हमें y ज्ञात करना है, चूँकि x फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि ये 0 है, 0 में x से गुणा करो तो 0 खत्म। तो यहाँ से मतलब हाँ उसे लिख सकते हैं इस रूप में, लेकिन हमें फाइनली मिलेगा क्या 3y + 4 बराबर 0 ही मिलेगा, वही मिलेगा। यहाँ से 3y y का मान निकाल लेते हैं, तो ये 4 प्लस में जब राइट साइड आएगा तो माइनस, या y का मान निकाल लेते हैं तो -4 चला जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि दो हल ज्ञात करना है x और y। चूँकि x का मान हम 0 लेते हैं ना, x का मान 0, x का मान अगर 0 लेंगे तो भी हमें y का मान -4/3 प्राप्त होगा, ठीक है, -4/3 प्राप्त होगा। और अगर 1 लेंगे तो भी हमें -4/3 प्राप्त होगा। कुछ भी x में हम कुछ भी रखें, x में हम कुछ भी रखेंगे तो y का वैल्यू हमें इतना ही प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि अतः समीकरण 3y + 4 बराबर 0 के दो हल क्या क्या मिलेगा 0 - 4/3 तथा 1 - 4/3 है, ठीक है। तो ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके, और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा ये मोटिवेशन हमेशा बना रहे और इसी प्रकार की हम वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।